So this video is gonna be very important to every NEET PG and INI-CET aspirant out there. And if you go search on YouTube toppers, tips, strategies and approaches for cracking the PG entrance exam, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके कई सारे टॉपर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मी, इन विच दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस, व्हाट थिंग्स वर्कड फॉर देम एंड व्हाट डिड नॉट. बट हियर कम्स द इशू, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटीज. जरूरी नहीं है कि हर किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी सेम हो. सम पीपल वुड बी इन फेवर ऑफ BTR, सम वुड बी अगेंस्ट इट. फ्यू पीपल वुड से कि क्वेश्चन बैंक नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर लास्ट के 10 दिन में तुमने 19 सब्जेक्ट के फुल रिवीजन नहीं की तो तुम्हारा एक अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है, बट ड्यू टू दिस वेराइटी ऑफ ओपिनियंस दिस लीड टू अ मैसिव कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ अ एवरेज एस्पिरेंट लाइक मी. जैसे इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज, आई हैव सेड आई वॉज नॉट अ टॉपर इन माई MBBS डेज. तो इसमें किसकी गलती थी? मेरी खुद की गलती थी. आई वॉज द पर्सन हु वॉज नॉट कंसिस्टेंट, आई वॉज द पर्सन हु वॉज नॉट डेडिकेटेड और डिसिप्लिन इन द एंटायर MBBS. इसीलिए मेरा नाम उन चुनिंदा लोगों के लिस्ट में शुमार नहीं हुआ जो लोग टॉपर्स कहलाते हैं. बट व्हेन आई स्टार्टेड माई फुल फ्लेज प्रिपरेशन जर्नी, मैंने चीज़ों को समझा. आई फिगर्ड आउट थिंग्स कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या काम कर सकता है, एंड उस हिसाब से मैंने अपने रैंक में 100 टाइम्स का इंप्रूवमेंट किया फ्रॉम 60,000 टू 695. सो डेफिनेटली आई अडॉप्टेड, आई फिगर्ड आउट अ स्ट्रेटेजी दैट हेल्प मी टू improve my rank in a limited duration of time. But if we talk the same thing about the topper who has worked sincerely in those 4.5 years of MBBS, उनका एग्जाम को देखने का नजरिया, उनकी स्ट्रैटेजी शायद डिफरेंट हो सकती है. जो एक एवरेज एस्पिरेंट को बहुत ओवरवेलमिंग फील हो, उसको लग सकता है कि मैं इतनी सारी चीजें इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं कर पाऊंगा. सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट वी डू नॉट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो द टॉपर स्ट्रेटेजी. हमें ये देखना है कि हमारे लिए पर्सनली क्या बेस्ट काम कर सकता है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग वैल्यूएबल दैट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन, दैट विल डिटरमाइन वेदर यू विल पास और फेल इन दिस प्रिपरेशन. So without wasting your precious time, let's get started. Now coming to the first point, I have seen comments, I have seen YouTube videos in which people have shared a particular timeline, plan or schedule कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपकी फर्स्ट रीड, देन यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रिविजन साइकिल्स होनी चाहिए. बट आई पर्सनली डू नॉट अलाइन विद दैट थॉट. इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हर किसी इंसान की स्पीड एंड ग्रास्पिंग पावर अलग अलग हो सकती है. किसी की फर्स्ट रीड अगर 2-2.5 महीने में खत्म हो रही है तो किसी को 3-4 महीने भी लग सकते हैं. बट वी हैव टू फोकस ऑन पुटिंग आवर 100% एफर्ट्स एवरी डे. अगर हम किसी और का टाइमलाइन, किसी और का प्लान फॉलो करें और उसको मैच ना कर पाए तो दैट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन आवर माइंड, और जो पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा हमारी प्रिपरेशन में. सो तुमको तुमसे अच्छा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता है. तुमको पता है तुम्हारी स्पीड, तुमको पता है कि तुम अगर अपना 100% एफर्ट्स लगाओ तो तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो. सो आई सजेस्ट मेक योर ओन प्लान, मेक योर ओन टाइम टेबल एंड उसके हिसाब से काम करना शुरू करो. उसमें अगर अपना 100% एफर्ट्स लगा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है तुम कितने टाइम में खत्म करोगे. एट द एंड ही और शी विल बी सेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ डॉक्टर ज़ैनब मैम, बट मैंने लिटरली उनका एक भी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है. मैंने जब उनके यूट्यूब वीडियोस देखे इन विच शी हैव शेयर्ड कि ये डेट्स है, इसके हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं एंड इसके हिसाब से TNDs देना है. बट जब मैंने वो देखा, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड, बट आई थॉट कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ मेरी प्रिपरेशन में. दैट्स वाई आई मेड द स्लॉट बेस्ड प्रिपरेशन फॉर मी. आई डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स इन 4 slots थ्रू विच आई कैन रिटेन एंड कोरिलेट देम बेटर. So if you want to know about my slot based preparation, how I made it and how it helped me in my preparation journey, I have discussed it in great details in the Target NEET PG25 video. Do give it a watch, it will definitely give you a great idea about the framework of preparation. Now second point about the question bank, कि क्या question bank solve करना ज़रूरी है? क्या हमने उसको solve नहीं किया तो हमारी preparation अधूरी रह जाएगी? इन माई पर्सनल ओपिनियन आई डू नॉट रेट क्वेश्चन बैंक दैट मच. मेरे हिसाब से वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है हमारी प्रिपरेशन में. रादर दैन, क्योंकि वो इतना वास्ट है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में. एंड मैं अगर ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मैंने वो खुद सॉल्व करके रखा है, इसीलिए बता रहा हूँ. मेरी लाइफ में या ये यूट्यूब वीडियो में मैं कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दूंगा जो मैंने कभी किया ही ना हो. सो आई हैव सॉल्व द होल क्वेश्चन बैंक एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन एंड पैथोलॉजी. बट एट द एंड उससे मेरे अननेसेसरी बुक मार्क्स बढ़ गए, जो मुझे रिवाइज करने में आगे जाके दिक्कत हुई, एंड इतनी ज़्यादा वैल्यू लिटरली प्रोवाइड नहीं की. सो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी यही रही है कि आई शुड मास्टर PYQs एंड PYTs. उसके बाद आई शुड फोकस ऑन सॉल्विंग द सब्जेक्ट टेस्ट
एंड ये सब होने के बाद अगर फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है देन आई कैन गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक। एंड अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व भी कर रहे हो तो स्टार्ट विथ शॉर्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वो जल्दी से निपट जाएंगे एंड एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। सो इन शॉर्ट, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो अच्छे से पढ़ो ताकि वो क्वेश्चन के अराउंड के टॉपिक्स भी तुम कवर कर सको। फोकस ऑन सब्जेक्ट टेस्ट ताकि तुम सारे ग्राउंड्स कवर कर सको। एंड अगर तुमने ये भी कंप्लीट कर लिया है देन उसके बाद जंप करो क्वेश्चन बैंक या कस्टम मॉड्यूल्स पे। नाउ द थर्ड थिंग अबाउट द ग्रैंड टेस्ट. People usually say the best time to start giving the grand test is right now, and that is absolutely wrong in my opinion. मेरे हिसाब से the best time, the ideal time is after you are done with the first read. जब तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स का ओवरऑल एक बेसिक आइडिया आ चुका हो तभी जाके ग्रैंड टेस्ट देना सेंस बनाएगा। तभी जाके हम ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे वीक है एंड किन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही फर्स्ट रीड के बीच में उठ के अगर हम ग्रैंड टेस्ट दे दे तो क्या ही संतुष्टि मिलेगी हमें अपने लो स्कोर्स देख के। सो इसीलिए अपना एक बेस बनाओ, अच्छे से 19 सब्जेक्ट्स को समझ लो एंड उसके बाद अपनी जर्नी ग्रैंड टेस्ट की स्टार्ट करो। द मेन फंक्शन ऑफ गिविंग द ग्रैंड टेस्ट इज टू ट्रेन आवर माइंड फॉर एक्टिंग एट द ऑप्टिमम लेवल इन दोज 3 और 3.5 आवर्स इन द एग्जाम। सो इसकी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी बाय स्टार्टिंग एट द आइडियल पॉइंट, आइडियल टाइम। बट एक बात और है ग्रैंड टेस्ट से रिलेटेड कि कौन सी ग्रैंड टेस्ट दे। मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म्स जैसे मैरो, प्रेपलैडर, इन्होंने मॉक टेस्ट निकाल के रखी है दैट आर वेरी सिमिलर टू द एग्जाम। तो मेरे हिसाब से हमें वो मॉक टेस्ट देने के ऊपर फोकस करना चाहिए जो भी इन प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक निकाल के रखे हैं इन सारे सालों के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से उन मॉक टेस्ट के अंदर हाई यील्ड चीज़ें या जो प्रोबेबिलिटी है आगे क्वेश्चंस आने की उनके अराउंड के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सो वो एक्चुअली हमारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है उसको टैली करने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो रादर दैन फोकसिंग ऑन गिविंग रैंडम ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट उठाओ, उनको सॉल्व करो। प्रेप लैडर की चैंपियंस टेस्ट है, मैरो के मॉक टेस्ट रहेगी, सेरेबेलम में भी तुमको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगी। सो गो विद दोस टेस्ट एंड साथ ही साथ अगर तुम बीटीआर सब्सक्राइबर हो तो उनके टीएनडीज भी हमें सॉल्व करना है, वो भी एक काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। एंड कैसे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, ये बीटीआर टीएनडीज को हमारे रिवीजन साइकिल्स में कैसे किस तरीके से परफेक्टली इनकॉर्पोरेट करें, इसका मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी का वीडियो बना के रखा है। डू चेक दैट आउट। एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाएगा रिवीजन साइकिल्स का जो मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। Now coming to the fourth and the last point about reading whole of the 19 subjects in the last 10 days of the exam. देखो, अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं, सबसे पहले तो सोचूंगा ही नहीं क्योंकि मैं कर भी नहीं पाऊंगा इस चीज़ को। सो मेरी प्रिपरेशन की जो लास्ट रिवीजन साइकिल थी उसको मैंने एग्जाम के 5 दिन पहले ख़त्म करने की कोशिश की थी। एंड उस लास्ट रिवीजन साइकिल के लास्ट के 15 दिन मैंने मेरे फैब 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश की थी। वो सब्जेक्ट्स मेरे हार्ड टू रिमेंबर एंड वोलाटाइल सब्जेक्ट्स थे। My Fab 7 included ANAT, Pharma, Medicine, Surgery, OBGY, PSM and Micro. सो मेरे लिए टोटल 19 सब्जेक्ट्स में से ये जो 7 सब्जेक्ट थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, तो मैंने सोचा इनको अपनी लास्ट रिवीजन साइकिल के एंड पार्ट में रखूँ। सो लास्ट के 15 दिन में मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया। लास्ट के 5 दिन मैंने बचाए जिनमें मैं अपने बुक मार्क्स देख सकूँ, छोटी कॉपी पढ़ सकूँ, ग्रैंड टेस्ट दे सकूँ 2, एंड साथ ही साथ बीटीआर की छोटी कॉपी सीरीज थी, मैंने वो भी देखी थी उस टाइम पे। सो आई डू नॉट सजेस्ट कि लास्ट के 10 दिन तुम खुद को इतना एग्जॉस्ट कर लो 19 सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे, वो बर्डन ले लो और एग्जाम में एंड में जाके तुम कोई ब्लंडर कर दो। सो डू नॉट रन बिहाइंड दिस फैंसी थिंग्स कि लास्ट के 10 दिन में सब कुछ 19 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तभी एक अच्छी एग्जाम जाएगी। अपनी फाइनल रिवीजन साइकिल पे ध्यान दो, उसके आखिरी के कुछ दिनों पे ध्यान दो, उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखो जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। एंड एक बात यह है कि इतनी सारी रिवीजन साइकिल्स करने के बाद हमें कुछ तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बनाए होंगे खुद के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिक इज स्ट्रॉन्ग ऑफ माइंड, तो मुझे उसको एंड में पढ़ने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, और अगर पढ़ रही है तो वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं मेरा। तो ये समझो तुम्हारे लिए सबसे हार्ड क्या है एंड उस चीज़ को एग्जाम के पास पढ़ो ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे, ताकि कोई रिकॉल एरर ना रहे उन सारे सब्जेक्ट्स में से। सो आई होप इस वीडियो में जो 4 पॉइंट या 4 टॉपिक के बारे में बात की वो अच्छे से कन्वे किया होगा। एंड मेरे हिसाब से जो भी मैंने इसके पहले वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी या रिवीजन साइकिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी उसको 100% रेप्लिकेट करो। हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि सुनो सबकी, करो खुद की। तुम्हें पता सब कुछ होना चाहिए, बट ये भी पता करना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों में हमारे लिए बेस्ट क्या काम करेगा। सो एट द एंड हम सबका कॉमन टारगेट है एक अच्छा रैंक लाना, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा खुद से समझना पड़ेगा चीज़ों को कि हमारे लिए बेस्ट क्या काम कर सकती है। एंड अगर वो तुमने फिगर आउट कर लिया तो तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे एंड तुम्हें किसी चीज़ का फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा। So that's it for this video. I hope you found something useful in this one. And अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो को देख के आपका कोई वक्त ज़ाया ना किया हो, मैंने कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिली हो, तो एक लाइक ठोक देना।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।